हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है कार्बनिक यौगिकों के साधारण नामकरण। अब देखिए, हजारों कार्बनिक यौगिक होते हैं और अलग अलग संरचनाओं के होते हैं, जिनके नामकरण के तरीके भी अलग अलग होते हैं। तो यहाँ इस क्लास में हम इस नामकरण को इतना तो ज़रूर पढ़ लें कि स्कूल लेवल में कोई भी प्रश्न में हम ना अटकें, इसलिए थोड़ा और डिटेल से हम इसको पढ़ रहे हैं। हमारे सिलेबस में तो बहुत ही कम लिमिट का दे रखा है, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको इतना पढ़ा दिया जाए इसी क्लास में कि आगे 12th क्लास में भी आपको किसी भी नाम को लिखने में कोई दिक्कत ना आए। तो इसी तरह से आज का जो टॉपिक है वो है डाई हैलाइडों का साधारण नामकरण। डाई हैलाइड क्या होते हैं? किसी कार्बनिक यौगिक या हाइड्रोकार्बन में दो हैलोजन परमाणु आते हैं तो वो डाई हैलाइड कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखी ब्यूटेन की संरचना। ये ब्यूटेन है। ब्यूटेन एक हाइड्रोकार्बन है। इसके किसी हाइड्रोजन को हैलोजन परमाणु द्वारा स्थानांतरित कर दें, प्रतिस्थापित कर दें, तो वो क्या हो जाएगा? एल्किल हैलाइड हो जाएगा। और दो हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दें तो वो क्या कहलाएंगे? डाई हैलाइड होंगे। वो कोई से भी दो हाइड्रोजन हो सकते हैं। जैसे इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, मैंने 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए, CH3 CH2 CH2। अब 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन से प्रतिस्थापित कर दिए तो एक हाइड्रोजन तो बचा रह गया और 2 क्या जोड़ दिए इसके साथ? Cl2। तो ये क्या हो गया? डाई हैलाइड हो गया। ठीक है। या फिर अलग अलग हाइड्रोजन भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं। जैसे एक हाइड्रोजन इसका क्लोरीन से प्रतिस्थापित किया, एक इसका कर दिया, तो ये क्या बन गया? CH3 CH2 CHCl CH2 Cl। तो ये भी क्या कहलाएगा? डाई हैलाइड कहलाएगा। या फिर एक हाइड्रोजन इसका किया, एक इसका कर दिया। इस तरह से कहने का मतलब है कि जब दो हाइड्रोजन परमाणु दो हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित हो सकते हैं तो डाई हैलाइडों का निर्माण होता है। अब वो हैलोजन परमाणु क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है और फ्लोरीन भी हो सकता है। ये हैलोजन परमाणु होते हैं। ठीक है। अब यहाँ जो नामकरण पढ़ेंगे वो डाई हैलाइड हमने सेलेक्ट कर रखे हैं, चुनिंदा ही हैं। 3 तरह के डाई हैलाइडों की बात करेंगे और तीनों तरह के डाई हैलाइडों में हैलोजन परमाणु एक जैसा ही होगा। ठीक है ना। अगर क्लोरीन है तो दोनों ही क्लोरीन होंगे, ब्रोमीन है तो दोनों ही ब्रोमीन होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। उन्हीं के साधारण नाम हम कर सकते हैं। जैसे डाई हैलाइडों को 3 भागों में हम बांट रहे हैं। पहले हैं जैम डाई हैलाइड, दूसरे हैं विश डाई हैलाइड और तीसरे हैं अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड क्या होते हैं? इनमें दोनों समान हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर जुड़े होते हैं। ठीक है ना। एक ही कार्बन पर जब दोनों समान हैलोजन परमाणु जुड़े रहते हैं तो वो जैम डाई हैलाइड कहलाते हैं। ऐसे डाई हैलाइड जैम डाई हैलाइड कहलाते हैं। यहाँ देखिए एक उदाहरण दे रखा है। तो ये CH3 था, अभी मैंने बताया, उसके 2 हाइड्रोजन 2 Cl द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए तो ये जैम डाई हैलाइड कहलाया। डाई हैलाइड है और कौन सा है? जैम। जैमिनल शब्द से आया है। जैमिनल का मतलब होता है जुड़वा, यानी कि एक ही कार्बन पर दोनों हैं। विश डाई हैलाइड विशिनल शब्द से आया है। विशिनल का मतलब होता है पड़ोसी। इसमें दोनों समान हैलोजन परमाणु निकटवर्ती यानी कि पड़ोसी कार्बन परमाणु से जुड़े रहते हैं। एक इस पे होगा तो दूसरा इसका पड़ोसी कौन सा है? ये कार्बन है, तो इस पर ये समान हैलोजन परमाणु जुड़ा रहेगा। ये विश डाई हैलाइड कहलाते हैं। एक इस पर है तो एक इस पर हो सकता है, इसकी बजाय इस पर भी हो सकता है। ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा, लेकिन इस पर है और एक इस पर है तो वो विश डाई हैलाइड नहीं होगा। ठीक है ना। विश डाई हैलाइड के लिए ज़रूरी है कि पड़ोसी कार्बन परमाणुओं पर ही दोनों हैलोजन परमाणु जुड़े हों। और तीसरे होते हैं अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। कार्बन श्रृंखला के प्रथम एवं अंतिम कार्बन पर हैलोजन परमाणु जुड़ा हो तो इन्हें अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड कहते हैं। और इसके लिए शर्त यह है कि जो कार्बन श्रृंखला है वो अशाखित होनी चाहिए, कोई शाखा बीच में और नहीं होनी चाहिए, और उसके पहले और आखिरी कार्बन पर एक जैसा ही हैलोजन परमाणु जुड़ा होना चाहिए। तो ऐसे डाई हैलाइड क्या कहलाते हैं? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड कहलाते हैं। तो अब इनके नाम देखते हैं।
पहले देखते हैं जैम डाई हैलाइड का जब नाम करते हैं तो हम कौन से सूत्र को लगाते हैं। जैम डाई हैलाइडों का साधारण नाम जब लिखते हैं तो जैसे ये उदाहरण है तो उसमें जो एल्किल समूह है उसका नाम लिखेंगे। एल्किल समूह हमने देख रखे हैं, बना रखे हैं, और फिर उस एल्किल के आगे इडीन जोड़ देंगे, ठीक है। और इडीन जोड़कर उस इडीन के आगे हैलाइड का नाम लिखेंगे, कौन सा हैलाइड है। अगर Cl हैलोजन परमाणु है तो वो क्या कहलाएगा, क्लोराइड है। Br होगा तो ब्रोमाइड होगा, I होगा तो आयोडाइड होगा, F होगा तो फ्लोराइड होगा। हैलाइड शब्द एक साधारण या कॉमन शब्द है सबके लिए, सभी हैलाइडों के लिए। तो देखिए उस उदाहरण को लेते हैं। एल्किल देखने के लिए हमें ये क्रियात्मक समूह छुपाने पड़ेंगे। तो जो कार्बन श्रृंखला बच गई वो एल्किल कार्बन श्रृंखला है, उसका नाम लिखेंगे। 3 कार्बन की सीधी श्रृंखला है तो क्या होगी, प्रोपिल होगी, ठीक है। प्रोपिल के आगे बीच में इडीन जोड़ना है। जैम डाई हैलाइडों के साधारण नाम के लिए इडीन जोड़ना है। और कौन सा हैलाइड है, Cl है, तो Cl के लिए क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे। कुछ बच्चे इसे डाई क्लोराइड लिख देते हैं, डाई नहीं लगाना है। 2 के लिए डाई लगाते जरूर हैं, लेकिन यहाँ इनके साधारण नाम में डाई क्लोराइड नहीं करना है, एक बार ही लिखना है क्लोराइड। और इन तीनों को जोड़कर लिखेंगे तो क्या नाम बन जाएगा, लैग के साथ ई जुड़ गया तो ये क्या हो गया, ली हो गया, प्रोपिलिडीन क्लोराइड, ठीक है। यही नाम आपको लिखना है, बीच में ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए। ऐसा ही एक दूसरा उदाहरण है। तो दोनों हैलोजन परमाणु कौन है, क्लोराइड है। इसको छुपाया तो देखिए जो एल्किल है वो कौन सा है, बीच वाले कार्बन की संयोजकता खाली है, यानी कि बीच वाले कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं। तो ये 3 कार्बन का एल्किल क्या होता है, प्रोपिल होता है। प्रोपिल 2 तरह का होता है, एन और आइसो। तो ये कौन सा प्रोपिल दिख रहा है, जब बीच वाले कार्बन की संयोजकता खाली होती है, यानी कि बीच वाले कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपिल। तो ये आइसोप्रोपिल हो गया। उसके आगे इडीन जोड़ेंगे और हैलोजन परमाणु का नाम लिखेंगे, तो नाम क्या हो गया, आइसोप्रोपिलिडीन क्लोराइड, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए, ये एक ही कार्बन से दोनों हैलोजन जुड़े हैं, तो इस तरह से भी दिखा सकते हैं, एक ही तरफ, एक इस तरफ दिखा दिया, दूसरा इस तरफ दिखा दिया, लेकिन ये दोनों ही जो ब्रोमीन के परमाणु हैं दोनों ही एक ही कार्बन से जुड़े हैं, ठीक है ना। जब इनको ढकेंगे तो 2 कार्बन का एल्किल हमें दिखाई देगा। 2 कार्बन का जो एल्किल होता है वो क्या होता है, एथिल इडीन, और Br का नाम क्या होगा, ब्रोमाइड होगा, तो नाम क्या हो जाएगा, एथिलिडीन ब्रोमाइड। अब यहाँ देखिए मैंने क्रियात्मक समूह को छुपाया तो 3 कार्बन दिख रहे हैं, 3 कार्बन को प्रोपिल बोलते हैं, लेकिन यहाँ 3 कार्बन के साथ एक द्विबंध आ रहा है और इसका हमने एक विशेष नाम दिया था, एलिल समूह होता है ये ध्यान रखिए, इसका विशेष ध्यान रखना है। एलिल, वाइनिल, प्रोपार्जिल, ये मैंने बताए थे पिछले वीडियो में, देखना एग्जाम्पल में, आपके नोट्स में देखना। तो ये एलिल समूह है, ठीक है। इडीन बीच में सबके जोड़ना ही है जैम डाई हैलाइडों के लिए, क्योंकि एक ही कार्बन से दोनों हैलोजन जुड़े हुए हैं। और Br को बोलते हैं ब्रोमाइड, तो नाम क्या हो गया, एलिलिडीन ब्रोमाइड, एलिलिडीन ब्रोमाइड। चलो अब एक अपवाद देख लेते हैं। इसमें क्या है कि CH2Cl2 ये एक अपवाद है जिसका नाम मैथिलीन क्लोराइड होता है, इसे मैथिलिडीन क्लोराइड लिखना गलत है। देखिए CH2Cl2 इसकी संरचना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये CH2 है और दोनों ही Cl एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, जोड़कर भी लिख सकते हैं। तो हमारे नियम के अनुसार या सूत्र के अनुसार तो क्या होना चाहिए, एक कार्बन को हम बोलते हैं मेथिल और एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन जुड़े हैं तो ये जैम डाई हैलाइड होना चाहिए, तो हम उसके आगे क्या लगाएंगे, इडीन, और फिर Cl है तो क्लोराइड। तो हमारे सूत्र के अनुसार तो ये नाम क्या होना चाहिए था, मैथिलिडीन क्लोराइड, ठीक है, लेकिन ये गलत नाम है, ये एक अपवाद है। इसका नाम हम क्या लिखेंगे, मैथिलीन क्लोराइड। मैथिल के आगे इडीन की जगह क्या जोड़ेंगे, ईन जोड़ेंगे, ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा, मैथिलीन क्लोराइड, ठीक है, ये इसका सही नाम है, मैथिलीन क्लोराइड, तो ये ध्यान में रखनी है। दूसरे हैं विष डाई हैलाइड।
विश डाइहैलाइड कौन से होते हैं? जब पड़ोसी कार्बनों पर हैलोजन परमाणु, समान हैलोजन परमाणु जुड़े रहते हैं तो वो विश डाइहैलाइड कहलाते हैं। उसके लिए जो सूत्र है नाम लिखने का वो क्या है? एल्किल समूह की पहचान करेंगे, उसका नाम लिखेंगे और फिर उसके आगे ईन लिखेंगे। इडीन की जगह अब विश डाइहैलाइडों के लिए क्या लिखना है? ईन लिखना है और फिर हैलाइड लिख देंगे, जो भी हैलाइड होगा। तो इसमें बस यही परिवर्तन है, बीच में जो नाम है उसको चेंज करना है। इडीन की जगह विश डाइहैलाइडों के लिए ईन लिखना होता है। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से समझ में आएगा। एक Cl परमाणु इस पर है और दूसरा Cl परमाणु पड़ोसी कार्बन पे जुड़ा हुआ है, यानी कि ये विश डाइहैलाइड है। इसका जब साधारण नाम लिखेंगे तो देखिए एल्किल, दोनों ही हैलोजन परमाणुओं को छुपाओ तो 2 कार्बन का जो एल्किल समूह होता है वो एथिल होता है, नाम लिख दिया एथिल। उसके आगे ईन लिखना है और फिर Cl का नाम लिखना है, क्लोराइड होता है। तो नाम क्या हो गया? एथिलिडीन क्लोराइड। लय के साथ ई जुड़ा तो ये हो गया ली, एथिलीन क्लोराइड। ऐसा ही एग्जाम्पल ये है। पड़ोसी कार्बन परमाणु पर हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, छुपाया तो देखो अब इस कार्बन की संयोजकता भी खाली है और बीच वाले की भी खाली है, लेकिन हम अंतिम कार्बन को देखते हैं कि उसकी संयोजकता के अनुसार उस एल्किल समूह का नाम लिखते हैं। तो यहाँ इसको आइसोप्रोपिल नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस कार्बन के अनुसार हम उस एल्किल का नाम डिसाइड करते हैं कि एन लगेगा, आइसो लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आइसो समूह नहीं होता है। विश डाइहैलाइडों में प्रोपिल, आइसोप्रोपिल नहीं होता है, जो होगा एक ही होगा। एन प्रोपिल लिख सकते हैं या सीधा प्रोपिल भी लिख सकते हैं। प्रोपिल, ईन और Cl के लिए क्लोराइड, तो नाम क्या हो गया? प्रोपिलीन क्लोराइड। अब यहाँ देखो ये कार्बन है, इसका पड़ोसी कार्बन ये है, इस कार्बन पे भी Br है और इस पर भी Br है, तो समान हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, इसलिए ये विश डाइहैलाइड है। अब जब क्रियात्मक समूहों को छुपाया, दोनों हैलोजन परमाणु को छुपाया तो 4 कार्बन का एल्किल हमें दिखा। 4 कार्बन का एल्किल क्या होता है? ब्यूटिल होता है। तो देखो मैंने कहा था पीछे इस कार्बन की संयोजकता भी खाली, जब छुपाते हैं तो खाली दिख रही है और इस वाले कार्बन की भी खाली दिख रही है। तो मैंने कहा कि इस कार्बन को देखना है, पीछे वाले को नहीं देखना। इस कार्बन के अनुसार उस ब्यूटिल का नाम हम लिखेंगे कि एन ब्यूटिल है, आइसो है, द्वितीयक है या तृतीयक है। तो देखिए ये किस तरह का ब्यूटिल हमें दिख रहा है। इस कार्बन की संयोजकता खाली है और पीछे यहाँ आइसो समूह बना हुआ है, ठीक है ना। एक कार्बन जिससे 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं सिरे पर उपस्थित है, तो ये आइसो दिख रहा है, तो ये ध्यान रखना है। इसके अनुसार देखेंगे तो फिर ये तृतीयक ब्यूटिल दिखेगा, लेकिन हमें अंतिम कार्बन के अनुसार उसका पूर्व लग्न निर्धारित करना है कि एन लिखते हैं, आइसो लिखते हैं, द्वितीयक लिखते हैं, तृतीयक लिखते हैं। तो इसके अनुसार ये क्या होगा? आइसो ब्यूटिल होगा। आइसो ब्यूटिल, ईन जोड़ेंगे और फिर Br का नाम लिख देंगे ब्रोमाइड, आइसो ब्यूटिलीन ब्रोमाइड। देखिए यहाँ एक चीज़ और देख लेते हैं साथ साथ ही। जब किसी हाइड्रोकार्बन के 2 पड़ोसी कार्बन पर हैलोजन परमाणु है तो वो तो होते हैं विश डाइहैलाइड, और जब हैलोजन की जगह OH समूह होता है, एल्कोहल समूह उपस्थित होते हैं इसी तरह से पड़ोसी कार्बन पर, तो वो ग्लाइकोल कहलाते हैं। वो देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, CH3 CH2 CH3, ये क्या है? प्रोपेन है। मैंने क्या कहा कि इस कार्बन से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके Cl जोड़ दिया और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके Cl जोड़ दिया, तो ये क्या कहलाए? विश डाइहैलाइड, ठीक है। और अब मैं कह रहा हूँ कि Cl ना जोड़ के मैंने दोनों ही कार्बनों से OH जोड़ दिया है, एल्कोहल समूह जोड़ दिया, तो ये क्या कहलाते हैं? ग्लाइकोल, ठीक है, इनको ग्लाइकोल बोलते हैं। विश डाइहैलाइडों का साधारण नाम कैसे करते हैं? एल्किल का नाम लिखेंगे, फिर ईन जोड़ेंगे और फिर हैलाइड लिखेंगे। तो इनकी संरचना भी इनकी तरह ही, ग्लाइकोलों की संरचना भी इसकी तरह ही है, इसलिए
हम इनका साधारण नाम भी इसी सूत्र के अनुसार ही करेंगे। पहले देखेंगे एल्किल कौन सा है, फिर ईन लिखेंगे और उसके आगे ग्लाइकोल लिख देंगे। ठीक है, कौन सा ग्लाइकोल है, ठीक है। तो साधारण नाम एक जैसा ही लिखने का तरीका है, क्योंकि बनावट एक जैसी ही है, इसीलिए इसको भी हम यहीं देख लेते हैं। जैसे ये है उदाहरण, तो क्रियात्मक समूहों को छुपाया तो 2 कार्बन का एल्किल दिख रहा है, एथिल होता है, उसके आगे ईन जोड़ा और OH है तो ग्लाइकोल लिख दिया। अगर कोई हेलोजन होता तो उसका हैलाइड का नाम लिख देते। तो नाम क्या हो गया, एथिलीन ग्लाइकोल। ये विशेष ध्यान रखना है, एथिलीन ग्लाइकोल बहुत बार आता है हमारे टॉपिक में। ऐसा इसमें है, दोनों क्रियात्मक समूहों को छुपाया तो 3 कार्बन का एल्किल प्रोपिल होता है, प्रोपिल ईन ग्लाइकोल, प्रोपिलीन ग्लाइकोल। तीसरे प्रकार के डाइहैलाइड हैं अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। इनका नाम बड़ा ही सीधा सा ही है। CH2 समूह को बोलते हैं मेथिलीन समूह। CH2 समूह जिसकी 2 संयोजकता खाली होती है उस कार्बन की, इसको बोलते हैं मेथिलीन समूह। ठीक है, और ये किसी कार्बन चेन में कितने मेथिलीन समूह उपस्थित हैं? भाई हमने कहा है अल्फा ओमेगा के लिए एक शर्त लगाई थी कि कार्बन श्रृंखला बिना शाखाओं के होनी चाहिए, कोई शाखा नहीं होनी चाहिए बीच में। जैसे कि यहाँ मैंने इस हाइड्रोजन को हटा के एक कार्बन और जोड़ दिया तो ये शाखित हो गया। तो अब अगर यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, तो हम इसका साधारण नाम नहीं करेंगे, तब इसका IUPAC नाम ही हम करेंगे। साधारण नाम लिखने के लिए अल्फा ओमेगा मानने के लिए हम इसके क्या करेंगे, अशाखित करेंगे। तो इस तरह की संरचना होनी चाहिए। तो ये पहले और आखिरी कार्बन पे कौन है, Cl परमाणु है, और बीच में कौन आ रहे हैं, CH2 आ रहे हैं। कितने CH2 आ रहे हैं? CH2 कौन क्या समूह होते हैं, मैथिलीन समूह होते हैं। जितने मैथिलीन समूह आ रहे हैं उनका नाम लिखो और आगे हैलोजन का नाम लिख दो। 1 2 3 4, 4 को बोलते हैं टेट्रा। ठीक है, टेट्रा मैथिलीन, और हैलोजन कौन सा है, Cl यानी कि क्लोराइड। तो ये इसका नाम हो गया टेट्रा मैथिलीन क्लोराइड। तो यही सूत्र है। पॉली का मतलब है कि कितने मैथिलीन समूह है। एक है तो मैथिलीन ही लिखेंगे, एक के लिए तो कोई पूर्व लग नहीं लगेगा। 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। तो पॉली की जगह वो नाम लिखेंगे कि कितने मैथिलीन समूह हैं। तो यहाँ देखिए 3 है तो 3 के लिए क्या लिखते हैं, ट्राई लिखते हैं। पॉली की जगह क्या आ जाएगा, ट्राई मैथिलीन, मैथिलीन तो आएगा ही, और हैलाइड कौन सा है उसका नाम लिख देंगे। ठीक है ना। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 मैथिलीन है तो 5 को बोलते हैं पेंटा मैथिलीन, और Br है तो ब्रोमाइड। अब यहाँ देखिए एक तरह से देखा जाए, अभी अभी हमने ये एग्जाम्पल देखा था ऊपर विश डाइहैलाइडों में, तो इसमें पड़ोसी कार्बन पर 2 हैलोजन है। लेकिन जब 2 ही कार्बन की श्रृंखला है तो ये ऐसे भी तो हो सकता है ना, ये पहला कार्बन, ये अंतिम कार्बन, तो ये अल्फा ओमेगा भी हो सकता है। लेकिन हम इसको अल्फा ओमेगा ना मानकर विश डाइहैलाइड ही मानते हैं, और उसी के अनुसार इसका नाम लिखा जाता है एथिलीन क्लोराइड। विश डाइहैलाइड मानकर इसका नाम किया जाता है। इसको पहला और आखिरी बनाकर ज़बरदस्ती अल्फा ओमेगा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसे अल्फा ओमेगा बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई मैथिलीन क्लोराइड, जो कि ये गलत है। ठीक है ना, इसको हम एथिलीन क्लोराइड ही बोलेंगे। इसके बाद तो फिर इसमें अतिरिक्त कार्बन आते चले जाते हैं, 3 4 5, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दिक्कत थी तो ये ध्यान रखना है, इसका नाम एथिलीन क्लोराइड होगा। तो ये थे डाइहैलाइडों के साधारण नामकरण। अच्छे से इनको पढ़ना, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे पूछना।